बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। बीजेपी और निर्दलीय विधायकों का प्रशिक्षण। जेडब्ल्यू मेरिट होटल पहुंचे बीजेपी विधायक और मंत्री। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी होटल में मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम विधायक होटल में मौजूद हैं। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। बीजेपी और निर्दलीय विधायकों का प्रशिक्षण। जेडब्ल्यू मेरिट होटल पहुंचे बीजेपी विधायक और मंत्री। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस होटल में मौजूद है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम विधायक इस समय इस होटल में मौजूद हैं और विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए इकट्ठा किया गया है। क्या कुछ कहेंगे सर? कहना क्या है जी। ट्रेनिंग है वही जी। अपने चुनाव की, तो ट्रेनिंग होगी वापिस अपना। बाहर जाएंगे बाहर क्यों जाना है? जी, जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं कि बाहर जा रहे हैं, किसने कहा? जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक भी गए थे, किसने चर्चा की है ये कि भाई कोई बाहर जाएगा? कोई बाहर नहीं जाने वाला। जेडब्ल्यू मेरिट में आपने कहा यहाँ ही है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा सर जेडब्ल्यू मेरिट पहुंचे। क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार सर, हम लोगों को वोट प्लानिंग, वोट ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और कि किस प्रकार से वोट डालना है। बहुत से नए विधायक हैं, इसलिए एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो कहीं बाहर भी जाएंगे सर? नहीं, ऐसा कोई हमें रिस्क ही नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नियुक्तियां कर दी हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ चुका है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को चुनाव एजेंट बनाया गया है। रणबीर गंगवा, योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया गया है। पार्टी प्रतिनिधि और एजेंट के तौर पर गौरव गौतम को भी जिम्मेदारी दी गई है। विधायक सुनील सांगवान को पार्टी प्रतिनिधि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। काउंटिंग एजेंट के तौर पर चेतन मित्तल को जिम्मेदारी मिली है। घनश्याम अरोड़ा को काउंटिंग एजेंट लगाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अब इसको अंतिम रूप देने में पार्टी जुटी हुई है। देखिए, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को चुनाव एजेंट बनाया गया। इसी तरह पार्टी के तमाम विधायकों को, मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रणबीर गंगवा और योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया गया। प्रदीप शोकन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रदीप, राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और अब लगभग अंतिम रूप देने की तैयारियां हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ हलचल प्रदेश में? बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा। जिस प्रकार से जैसे कह सकते हैं कि 16 तारीख नज़दीक आ रही है, तो तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। नियुक्तियां भी जो है कर दी गई हैं और उसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से कहें या फिर विपक्ष की तरफ से कहें, लगातार बैठकें जो हैं हो रही हैं। और जिस प्रकार से कल हमने देखा कि कांग्रेस के विधायकों की एक अहम बैठक हुई और बैठक के दौरान ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद जो तमाम विधायक है उनको जो है हिमाचल के लिए रवाना किया गया और शिमला के अंदर, कुफरी के अंदर जो है तमाम विधायक पहुंचे और उनके साथ सांसद भी जो है मौजूद रहे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद जयप्रकाश, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, सांसद वरुण मौलाना मौजूद है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और बीके हरिप्रसाद प्रभारी सहित तमाम विधायक जो है कांग्रेस के वहां पर पहुंचे। और उसी कड़ी में देखने को मिला आज भी जो भाजपा की भी जेडब्ल्यू मेरिट होटल के अंदर एक अहम बैठक हुई। उसके अंदर तमाम कैबिनेट मंत्री और साथ में विधायक जो है वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद वहां पर पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली वहां पर पहुंचे, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा वहां पर पहुंचे और जो है कह सकते हैं कि ट्रेनिंग दी गई। तमाम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए ट्रेनिंग कैंप की, जो ट्रेनिंग जो है दी जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायकों के साथ बैठक ली और बैठक के दौरान जो है कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो मोहनलाल बड़ौली हैं वो भी मौजूद रहे और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा भी मौजूद रहे। और बताना चाहूँगा कि कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और
कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा और राज्य मंत्री राजेश नागर सहित तमाम विधायक जो है वहां पर मौजूद रहे और वहां पर जो है ट्रेनिंग दी गई। लगातार जिस प्रकार से 16 तारीख नजदीक आ रही है, तमाम कह सकते हैं कि तैयारियां हैं जो वो हो रही हैं और कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष भी अपना कह सकते हैं कि पूरी तैयारी कर रहा है, तो वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए जो है तैयारी कर रही हैं। वहीं पर अगर निर्दलीय उम्मीदवार की बात की जाए सतीश नांदल की, तो वो भी अपनी तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लगातार जो है कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि निर्दलीय विधायक मेरे साथ हैं, तो निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक करना और उनका दौर भी जो है जारी है। ऐसे में अब देखना रहेगा 16 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा आखिर क्या कुछ स्थिति बन पाती है और किस प्रकार की जो है स्थिति बन पाएगी, वो तो साफ कह सकते हैं कि हो पाएगा 16 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को जो है चुनाव है। चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा आखिर क्या कुछ परिणाम रहते हैं। लेकिन अभी जो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से तैयारी पूर्ण रूप से कर ली गई है और लगातार बैठकों का दौर जो है जारी है। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, हालांकि देखिए सियासी वार पलटवार का दौर भी तेज है। न केवल रणनीति बनाई जा रही है बल्कि अपने बयानों से भी ये संदेश देने की कोशिश लगातार दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है कि हम मजबूत हैं। कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी जब तमाम विधायक हिमाचल के लिए रवाना हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें कोई डर नहीं है, डर तो बीजेपी को है। तो ये तमाम तरह की सियासी बयानबाजियां भी अब अपने चरम पर हैं प्रदीप। दूसरा ये भी कि 31 विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया गया है, 6 यहाँ पर हैं और 31 ही संख्या बल है जो राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए जरूरी है। क्या इससे भी कोई कनेक्शन बैठ रहा है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है और कम से कम 31 विधायकों को वो सिक्योर और सेफ रखना चाहते हैं प्रदीप? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया कि लगातार कहते हैं कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। आप सब यहीं पर थे और आप सबने ये देखा कि 37 के 37 विधायक वहां पर मौजूद थे। यानी कि एकजुटता का मैसेज कल कांग्रेस पार्टी ने दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस बात का स्पष्टीकरण दिया और दूसरी ओर उन्होंने जिस प्रकार से आप भी जिक्र कर रही कि 31 विधायक जो है जो रवाना हुए हैं, अब बिल्कुल जो बाकी नहीं हुए हैं उनका भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि वो निजी कारणों के कारण जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर ये मैसेज देने का काम किया है कल कि हमें कोई डर नहीं है और उन्होंने निशाना भी साधने की कोशिश की है। भावना जिस प्रकार से आप भी जिक्र कर रहे हैं सत्ता पक्ष पर कि सत्ता पक्ष को ही डर होना चाहिए, क्योंकि उनके 2 कैंडिडेट हैं। यानी कि एक तो उनका कैंडिडेट और दूसरा भाजपा समर्थित कैंडिडेट है। यानी कि सतीश नांदल को भी बीजेपी का कैंडिडेट बताते हुए नजर आ रहे थे तमाम कांग्रेसी नेता और कह रहे थे कि उनको फैसला करना अब किसको जिताना, उन दोनों में से एक जीत पाएगा। ये कहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है साफ तौर पर नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी जीत को लेकर पूरा आश्वासन दिया है और वो आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि हमारी जो सीट है वो क्लियर आएगी और जो कह सकते हैं कि जीत हासिल करमवीर बहुत करेंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि बिल्कुल वार पलटवार का दौर जो जारी है। उसी कड़ी में आज जब भाजपा के विधायक और मंत्री JW मैरिट होटल जा रहे थे हरियाणा निवास से बाई बस वो गए हैं और हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत करने की कोशिश की, तो तब उन्होंने पलटवार भी किया है कि कांग्रेस को डर है, कांग्रेस को डर सता रहा है, इसलिए कांग्रेसी नेता इस प्रकार की जो है कह सकते हैं कि रणनीति बना रहे हैं। इस प्रकार के बयानबाजी सामने बिल्कुल खुलकर आए और कह सकते हैं कि वार और पलटवार दोनों तरफ से जो है चल रहा है। और ऐसे में जिस प्रकार से कह सकते हैं कि इनेलो के भी 2 वोट हैं, लेकिन इनेलो ने अपना रुख अभी तक जो है साफ नहीं किया है। अभी तक पत्ते इनेलो ने नहीं खोले, किशोर जाएंगे, क्योंकि लगातार इनेलो के नेता चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों पर जो है वार पलटवार करते रहते हैं। और ऐसे में अब देखना बाकी रहेगा कि इनेलो का क्या स्टैंड रहता है और किस प्रकार से सतीश नांदल जो है विधायकों को जोड़ने में कामयाबी हासिल करते हैं। ये तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब तो आखिर 16 तारीख को ही मिल पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार की रणनीति की अगर बात की जाए तो रणनीति में कोई कोर कसर दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने बिल्कुल प्रदीप, और दोनों ही पार्टियों के लिए अपनी साख बचाने का ये समय है। धन्यवाद आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।